नमो नारायण। वेलकम टू द चैनल एवरीवन। थंबनेल देख कर के आपको आइडिया लग चुका होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। हनुमान जी इस कलयुग में बहुत ही उनका ऊंचा महिमा है। उनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, ये हम सब जानते हैं। सिर्फ उनके नाम लेने मात्र से भक्तों की हर समस्या का निवारण हो जाता है। भगवान राम ने भक्तों की रक्षा के लिए और उनके कल्याण के लिए हनुमान जी को इस पृथ्वी पर ही रुकने को कहा, और इसलिए हनुमान जी सदा के लिए इस कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर रुक गए। और कितने भी बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी विपत्ति हों, आप हनुमान जी का नाम लेकर के उसे दूर कर सकते हैं। जितने भी पढ़े लिखे गुरुजन हैं, अगर उनकी बात माने तो कहा जाता है कि हनुमान जी क्योंकि इस धरती पर हैं, तो जब आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो ये सबसे पहले उन तक बहुत आसानी से, बहुत ही क्विकली उन तक प्रॉब्लम आपकी चली जाती है और वो उसको ठीक करने का उपाय भी लगा देते हैं। हनुमान जी शक्ति, शांति, बुद्धि और भक्ति के देवता हैं। अगर कहा जाए तो शनि जो होते हैं, शनि भगवान, वो परिश्रम के कारक ग्रह हैं और हनुमान जी श्रम करने के लिए काफ़ी शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हनुमान जी की कृपा हो तो इसलिए कहा जाता है कि शनि देव भी शांत हो जाते हैं। हनुमान जी एनर्जी के कारक हैं, एनर्जी के देवता हैं। तो अगर आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे तो मंगल ग्रह की भी कृपा आप पर बनी रहती है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। हनुमान जी की कृपा से आप पर धन की कृपा बनी रहती है, आप विजयी होते हैं, आप आरोग्य को प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो अगर आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली खुश हो जाते हैं। तो वो है पान के पत्ते। हनुमान जी को तो बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं, लाल फूल, चाहे गुलाब हो या गड़हुल के फूल हो, चमेली उन्हें बहुत पसंद है, सिंदूर और चमेली, सिंदूर और चमेली का तेल या सिंदूर या घी, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो उनका वन ऑफ द फेवरेट्स है, शायद मोस्ट फेवरेट है। बट कई बार ये हम बहुत बार नहीं कर पाते हैं। आप पंडित जी से बात करेंगे, वो आपको अलाउ करेंगे, बट आपको क्या चढ़ाना है ये बहुत क्विकली हम आराम से कर लेते हैं। तो पान के पत्ते वन ऑफ द बेस्ट उपाय हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पान के पत्ते चढ़ाना बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है हनुमान जी के करीब आने का। लेकिन आपको ये उपाय बहुत ही श्रद्धा के साथ करना है, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए करना है। तो चलिए बात करते हैं। राम जी और रावण के युद्ध के बाद जब हनुमान जी सीता के पास पहुंचे तो वो अशोक वाटिका में थी। सीता जी काफ़ी खुश थीं और जब उन्हें कोई फूल नहीं मिला, उन्हें समझ में नहीं आया कि हनुमान जी को अपने खुशी को कैसे व्यक्त करें, तो वो पान के पत्तों की माला बनाती हैं और उन्हें वो हनुमान जी को देती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वो तो अशोक वाटिका था, इतने सारे फूल पौधे थे, तो सिर्फ पान के पत्ते ही क्यों? पान के पत्तों को इसलिए उन्होंने चूज़ किया क्योंकि पान के पत्ते किसी को समर्पित करते समय सम्मान के रूप में माना जाता है। आज भी गुरु पूर्णिमा, या फिर ये हमारे संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है कि गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों को आदर देते समय उन्हें पान के पत्ते दिए जाते हैं। आज भी हमारे कल्चर में हम गुरु पूर्णिमा के दिन पान के पत्तों को प्रसाद की तरह कंज्यूम करते हैं। तो किसी को भी पान का पत्ता जब गुरु शिष्य जब बन रहा होता है तो फिर पान का पत्ता दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है। जब हम किसी कोई यज्ञ कर रहे होते हैं या पुजारियों को बुलाते हैं, पान के पत्तों के साथ में दक्षिणा दिया जाता है। कुछ कल्चर्स में जब एक फीमेल घर में आती है या फिर देवी घर में आती हैं, या कई बार जो न्यूली वेड जो बहू घर में आती है, तो वो पान के पत्तों के साथ में घर के अंदर एंटर कर रही होती है। यह सम्मान देने का और समर्पण का एक प्रतीक होता है। जब हम पान के पत्तों को हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो एक तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, और पान का पत्ता विष्णु जी के साथ भी जुड़ा है। विष्णु जी जो स्वयं श्री राम है, ये पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। जब हम हनुमान जी को पान के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो यह उनकी शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का सम्मान करने का तरीका होता है। तो जब आप हनुमान जी को अपने तरफ से जब आप पान के पत्ते या फिर पान के पत्तों की माला अर्पण करें, तो आप उस चीज़ को समझें कि आप उनके शक्ति को और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति के लिए कृतज्ञ हैं, और आप अपने लिए आशीर्वाद और सुरक्षा की कामना करते हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। बस इतना याद रखें कि पान के पत्तों में आपको चूना, तंबाकू या सुपारी नहीं चढ़ानी है, ये सिर्फ
पान के पत्ते या फिर आप मीठा पान बना करके भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। तो भगवान हनुमान आपकी सारी कामनाओं को पूरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।